क्लास 10th का एक महामैराथन ऑब्जेक्टिव का हम चैप्टर बाय चैप्टर शुरू से हम ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई होगा। ठीक है, इसमें प्रत्येक चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसी पे सिर्फ अंक बदल कर आपका क्वेश्चन बोर्ड में रहेगा। ठीक है, देखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, संख्या 0.32 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आपका क्लास 10th में मोस्ट वीवीआई है जो बोर्ड के लिए। देखिएगा, सबसे पहले ये जो 0.32 ऊपर उस पर जो इसको रैंकिंग या बार भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको मैं पर्सनल ट्रिक बनाया हूँ इसके ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो भी दिया हुआ है, समझ लीजिए कि न रैंकिंग है न दशमलव है, सबसे पहले उतार दीजिएगा। ठीक है, दम बोर्ड में किसी तरह भी रहे। देखिएगा, 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन के बाद आपको ये रैंकिंग वाला कभी दिक्कत नहीं होगा, बोर्ड में 1 नंबर या 2 नंबर फिक्स है। चलिए, सबसे पहले उतार देना है जो भी है, जो मान लीजिए कुछ है ये नहीं है, न दशमलव है न जीरो है, जो अंक उतार दीजिए। तो इसको हम लिख देते हैं 32। ठीक, उसके बाद देखना है रैंकिंग के ऊपर है तो ए ऊपर है, तो उसके नीचे बटा में एगो 9 देना है। ठीक, उसके बाद पहला ट्रिक तो हो गया, एक जितना पर रैंकिंग उतना पे नीचे 9 देना है। ठीक, अब देखना है कि रैंकिंग के अगर रैंकिंग और दशमलव के बीच में अंक है तो ठीक है, और नहीं है तो अंक है तो उसके बदला 0 देना है, नहीं है तो नहीं कुछ देना है। जैसे देखिए, 0.32 के दशमलव और रैंकिंग के बीच में एक अंक 3 है, तो उसके बदला में एक 0 देना है। ठीक, दूसरा काम हो गया, पहला काम जितना उतार देना है, उसके बाद रैंकिंग है जो रैंकिंग जो है जो 9 दे देना है। उसके बाद अगर रैंकिंग के बगल में दशमलव के बगल में कोई अंक है तो देना है 0, और 0 नहीं देना है। उसके बाद तीसरा काम, जितना है इधर सबको घटा देना है, जितना है जैसे 3 है 0 सबको घटा देना, तो 3 कहलाएगा तो 3 को घटा देना है, तो 32 में से 3 चल जाएगा तो 29/90। मेरा ऑप्शन कहाँ है, 29/90। अच्छा लगा होगा, आप शायद सीख गए होंगे। देखिएगा दूसरा, देखिए ये क्वेश्चन से तो आपको मन का भ्रम ही क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, इसको तो हम 2 अंक वाला लिए थे, अब यहाँ पे 2 को पर रैंकिंग है। तो सबसे पहले जो मेरा क्या ट्रिक है, 3 ट्रिक में इसको खत्म कर देना है। पहला, जो भी दिया हुआ है उसको उतार देना है, तो 3.27 है तो दोनों को सबको उतार दो, 327 मेरे तरफ से। फिर बटा जे गो पर रैंकिंग है जे गो 9 दो, तो 2 गो पर रैंकिंग है तो 2 गो 9 दो, जे गो पर रैंकिंग है जे गो 9 दो, तो 2 गो पर रैंकिंग है तो 2 गो 9 देंगे। उसके बाद क्या बोले थे, रैंकिंग और दशमलव के बीच में अगर अंक है तो उसके बदला 0 दीजिए, और नहीं है तो कुछ नहीं देना है। तो रैंकिंग और दशमलव के बीच में कोई अंक नहीं तो कुछ नहीं देना है। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, रैंकिंग के दशमलव के बीच हो गया, जितना भी रैंकिंग के बाद वाला है चाहे दशमलव के ई पट्टी हो चाहे ई पट्टी हो, यानी ये गोतिया प्रोसेस दोनों को घटा देना है। तो यानी ओनली फॉर यहाँ पे 3 बढ़ रहा है तो 3 को घटा देंगे, तो 327 में से 3 चल जाएगा, तो बच जाएगा मेरे पास कितना, 324/99। मेरा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसी सिस्टम का आपका क्वेश्चन रहे तो सबको ऐसे करना। अगर कोई भी क्वेश्चन होमवर्क में हम दे रहे हैं, इसको आपको सॉल्व करना है HW में। जहां दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर इसका जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है 2.47, इस पर रैंकिंग है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 0.347, ये दोनों पर रैंकिंग है। तीसरा क्वेश्चन है 1.24, इस पे रैंकिंग है। ये तीनों बनाइए, अगर जरा सा दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताना है। 4 को हमको विकल्प दिया हुआ है, लेकिन इसी के बहाने, इस क्वेश्चन के बहाने हम लोग अभाज्य संख्या को भी देखेंगे और भाज्य संख्या को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा आपका 2, 3, 5, है ना। फिर आगे क्या है, भाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी और से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल माने गुना। तो देखिएगा, इसका सॉल्व में क्या हम लिख रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा 2, ठीक, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4 का गुणनफल, तो गुणनफल गुना 4 बराबर 8, यानी मेरा विकल्प नंबर सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभी जस्ट बताए थे कि क्या कि वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी और से भी कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास विकल्प क्या है, 29 है, 25 है, 16 है, 15 है। देखिएगा 15 से पीछे से चलते हैं, 15 3 से भी कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो ये अभाज्य नहीं होगा। 16 2 से, 4 से, हमको एक से कटना चाहिए, अपने आप से, ये भी नहीं होगा। 25 5 से, खुद से, एक से, या 29 है जो किसी से नहीं कट रहा है ना। चलिए तीसरा, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिएगा, शांत का एक आपका हम फॉर्मूला बताए थे, क्या, p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m, शायद या तो 2 के पावर m या n, उसे कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब इसका हुआ ठेठ भाषा में कि जो भी हर दिया हो रहेगा, हर को आप गुणनखंड कीजिए, अगर उसका गुणनखंड करने पर 2 आ जाए या 5 आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए, या तो दोनों आ जाए या तो कोई अकेले रहे, तो वो शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा कोई और आए तो वह अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि क्या, लेकिन एक चीज और शर्त है कि अगर पहले आप उसको शांत चेक करने से पहले अगर वो कटता है तो उसको काट दीजिएगा, मतलब अंश और हर में अगर कट रहा है तो काट दीजिए। जैसे हम इसको चेक कर रहे हैं तो 3 और 8, तो हम डायरेक्ट इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको कटेगा तो काटेंगे। ठीक है, तो 3 और 8 से नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, तब 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, तो खाली 2 2 आ रहा है, तो ये शांत हो जाएगा। पहले तो हमको पकड़ा कि शांत, तो आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 2 और 2 आए तो ठीक है, अगर 2 की जगह पे 3 भी आ जाता है तो वह शांत हो जाता है। या तो 2 आए या तो 5 आए या तो दोनों आए या तो अकेले रहे, वह क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो यहाँ पे हमको यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले एक शर्त याद रखिएगा, मेरा ट्रिक पर्सनल ये है कि पहले कटता है तो काटेगा, क्योंकि 2018 में एक क्वेश्चन आया था 6/15, बच्चा तो पढ़ के गया था कि हमको सर बताएं कि अगर कटेगा तो उस सॉरी निचलका को गुणनखंड कर देना, अगर 2 और 5 आएगा तो उसको गुणनखंड। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में बच्चा क्या करता है, बच्चा को सीधे जल्दी घुस जाता है, तो 15 को ऐसे क्या दिया, 3 से 3, और 3 आ गया, ये तो शांत है, जबकि गलत है, ये शांत है। कैसे, देखिए, द्वितीया 6, पांतिया 15, 2 और 5, तो नीचे तो 5 आ गया, तो ये शांत हो गया। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसा गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसका मसा पूछ रहा है, तो 2 और 4 का मसा निकाल देंगे, 2 दूनी 4, यानी ये क्या हो गया 2, ऑप्शन नंबर मेरा बी। 7वां, दो लगातार संख्याओं का मसा बताना है। दो लगातार, जैसे कुछ भी संख्या लगातार लीजिए, जैसे 1 2 2 3, कुछ भी ले लीजिए, किसी का मसा निकालना है। लगातार ले लेते हैं 1 और 2, तो 1 दूनी 2, यानी दो लगातार संख्या का मसा 1 आएगा। अगर आप 2 3 ले लीजिए, 2 3, 2 इकाएं 2, 1 फिर 1 के, यानी दो लगातार संख्या का मसा कितना होगा 1, ऑप्शन नंबर बी। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिएगा 96 की एकदम लघुत्तम की तरह, अभाज्य गुणनखंड मतलब लघुत्तम। 96 को 96 का 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 1 बचल है, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 है कहीं ऑप्शन में, यह है, एगो 3 है, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9वां, दो संख्याओं के गुणनफल 8670 है और इनका मसा 17 है, तो उसका लसा क्या होगा। तो अगर आपको लसा पूछे तो क्या कीजिएगा, दो संख्या का गुणनफल बटा मसा कर दीजिएगा। अगर मसा पूछे तो दो संख्या का गुणनफल बटा लसा कर देना है। तो वही लिखे हैं, लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। दो संख्या का गुणनफल कितना है 8670 बटा मसा कितना है 17, काटिए 17 पचे 85, 86 में से 50 चलेगा, 1 बच जाएगा, 1 पर 17, तो 1 मरते लग जाएगा, 17 इकाई 17 पर 0 बच रहा 0, यानी लसा कितना हो जाएगा 510। आगे,
निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? देखिए यहाँ पे 2 माइनस रूट थ्री है, तो 2 है, आपको ऑप्शन से सिलेक्ट करना, 2 है परमेय संख्या और रूट थ्री क्या है? अपरमेय संख्या, क्योंकि रूट थ्री का वर्गमूल नहीं निकलता। अब दो परमेय संख्या, रूट थ्री अपरमेय संख्या, बीच में क्या है अंतर? जब एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भागा रहे, तो वह अपरमेय संख्या कहलाता है। तो ये तो होगा नहीं, रूट 5 का वर्गमूल निकलता है, ये भी अपरमेय हो जाएगा। यहाँ पे सोचने वाली बात, रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, 2 बचा, 2 क्या है? परमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे हमको कोई मतलब नहीं है।